कौन सा कृष्ण है? मान की यशोदा नंदन कृष्ण। मान की फिर राधा जी कहाँ है? कि राधा जी तो नहीं है। कि तो मैं नहीं मानू, मेरे हाथ जटान दे हाथ में लगी हो। अगर जुगल सरकार राधा किशोरी जी आमे संग में, तब तो मतलब कि मेरी जटान दे हाथ लगी हो, नहीं हाथ मत लगी। तो भाई वो तो भगवान है, तुरंत वही राधा रानी प्रकट कर दी। जय श्री राधे साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रज विहार दर्शन में। आज हम आपको एक ऐसे दिव्य संत के दर्शन कराएंगे जो कि पहले अयोध्या में भगवान राम की भक्ति करते थे। अब हमारी श्री राधा रानी उन संत को खींचकर ब्रज का वास दिला दिया है, यानी कि वो अब ब्रज में वास करते हैं और राधा रानी की भक्ति में लीन रहते हैं। तो आइए उनके श्री मुख से जानेंगे ब्रज की लीलाओं के बारे में, भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में। आइए मेरे। तो ये वृंदावन के कोकलावन के शिष्य थे। अच्छा महाराज। नागा बाबा, जो आज कदम खंडी में उनकी समाधि स्थल है। तो वो वहाँ गोबर डालो करते अपने गुरु जी की गौ सेवा में, शनिदेव धाम में महाराज जी। शनिदेव धाम में, कोकलावन शनिदेव धाम, कोसी और नंदगाम के बीच में। तो कोई दो बार मतलब भगत आया, हेल उनकी गोबर की अधर चलती थी, टाट में नहीं टिकती। यानी जो उनको जो गोबर ले जाते तो वो मल्ले के टाट पर नहीं टिकती थी, वो अधर ही अधर मतलब खाली हाथ से लोग पकड़ लेते और केवल अधर ही अधर हेल चलती थी। ठाकुर जी के पर ठाकुर जी का नाम 24 घंटा उनकी जिब्या पे से नहीं बीतता था। तो ऐसे बताते हैं कोई मतलब भक्तजन संत साधु संत गुरु महाराज के कोई भगत आया तो वहां पूछी, वहां के अरे भाई गुरु जी क्या कर रहे हैं? गुरु जी बैठे थे माला पर। अब गुरु जी माला कर रहे हैं, मन ही मन में उनके क्या विकार आया, आपकी आज्ञा हो तो मैं ही यहाँ से निकल जाऊं, परिक्रमा करूं। तो 84 परिक्रमा कर, डेली परिक्रमा करते नागा जी महाराज। तो डेली परिक्रमा करते थे, मतलब 84 कोस की एक दिन में पूरी परिक्रमा कर लेते थे। चाहे वो भग के करें, चाहे वो उड़ के करें या पैदल, मतलब जैसे भी एक दिन में परिक्रमा हो। यानी महाराज जी एक दिन में 84 कोस की एक दिन में परिक्रमा जो संत जन बताते, मैं उसको बता रहा हूँ, मैं अपने मन से कथन नहीं बता रहा हूँ। तो वो कदम खंडी में और जो गाय मतलब वहाँ विचरण कर रहे, तो उनकी हीस में और जटाएं गई। महाराज वृंदावन में बताते हैं घोड़ा बाबा के नाम से जो आज भी है क्या परिक्रमा लगाते हैं। वृंदावन में घोड़ा बाबा आज भी परिक्रमा लगाता है और मतलब कि आज भी मतलब दौड़ के ही लगाता है, वो रुकता नहीं है कहीं भी। कितनी उम्र होगी महाराज जी घोड़ा बाबा की? अब बाबा मैंने तो भैया देखी नहीं है कि कितनी उम्र है, लेकिन मैंने तो वीडियो पे ही देखा है। वैसे महाराज 90 साल। हाँ 80-90 से मतलब कम नहीं है घोड़ा बाबा, और इसीलिए उनका नाम घोड़ा बाबा पड़ गया कि वो घोड़ा की तरह दौड़ते ही रहते हैं। तो ऐसे ही नागा बाबा दौड़ते रहते, परिक्रमा करते। तो कदम खंडी में हीस में उनकी जटाएं गई। तो ग्वाल वाला आए जो मतलब आसपास के गऊ चलाए हुए, अरे बाबा तो कैसे खड़े हुआ? भैया कैसे होना, जटाएं गई है, बोला हमसे बंदा ना हाथ में लगा दीजिए। भाई वैसे तो डरते थे संत से। अब भगवान कृष्ण जब मतलब आए वहां की, बाबा तेरी जटा इड़ गई, मैं सुन जाता हूँ, कई दिन हो गए खड़े खड़े। मान कोई तू मान की मैं कृष्ण हूँ, मान कौन सा कृष्ण है? मान की यशोदा नंदन कृष्ण। मान की फिर राधा जी कहाँ है? कि राधा जी तो नहीं है। कि तो मैं नहीं मानू, मेरे हाथ जटान दे हाथ में लगी हो। अगर जुगल सरकार राधा किशोरी जी आमे संग में, तब तो मतलब कि मेरी जटान दे हाथ लगी हो, नहीं हाथ मत लगी। तो भाई वो तो भगवान है, तुरंत वही राधा रानी प्रकट कर ली। उनने राधा रानी प्रकट है गई। तो जब भगवान ने कृष्ण ने उनकी जटा सजाई, राधा रानी ने आरती करी है, और आरती कर करके फिर भगवान मतलब बोले वान की अब तुम यही समाधि। तो वहीं उसी वक्त मतलब के नागा बाबा ने समाधि वहीं ले ली। तो ये महाराज जी कहाँ पे पड़ती है? ये समाधि है पाछौल से थोड़ी सी आगे कदम खंडी में। यहाँ से जाओ सुनहरा और सुनहरा से जाओ पाछौल,
और पाछौल में नागा बाबा का मंदिर भी बना है पहाड़ के सहारे। राधा कृष्ण का भी मंदिर है, नागा जी का भी मंदिर है, और बीच में वहां रोड के सहारे ही थोड़ा मतलब है कि समाधि बाउंड्री हो रही है, छाती मुड़ मुड़, उसके बीच में वहां समाधि है। वहां कदम के पेड़ भी हैं और भी पेड़ हैं, पूरी समाधि है। और जो लीलांत पीछे जो अपनी बरसाने की जो लीला मठ की लीला होती है, उससे पीछे 14 के दिन काठिया वृंदावन वाले की जमात रुकती है। वहां दही और जलेबी का वहां भोग लगता है नागा बाबा। जय हो। ये नागा बाबा का मेन प्रसाद दही और जलेबी। दही और जलेबी। दही और जलेबी सब गुजर जाट बामन जो भी हुआ आसपास के गांव है 3-4, पाछौल, गुजर पाछौल, जाट पाछौल, कनवाड़ा, मुल्ला को, ये 4-5 गांव वहां दुकान लग जाती है। जलेबी वहां बनती है, ताजा जलेबी नहीं, जिसकी जैसे बस की, कोई 2 किलो, कोई 4 किलो। दही अपने घर से लाए, कोई 2 किलो लाए, कोई आधी किलो लाए, तो वहां नागा बाबा पर समाधि भोग लगाएंगे, फिर मंदिर पर भोग लगाएंगे। उसमें से जैसे पुजारी कुछ प्रसाद के लिए निकाल लेता है, वो फिर साधु उनको वितरण करते हैं। जैसे भोग के रूप में महाराज ये दही और जलेबी, दही जलेबी भोग के रूप में नागा बाबा का भोग का प्रसाद दही जलेबी। बता रहे थे कि कृष्ण भगवान आए थे खुद, लेकिन उन्होंने उनसे नहीं सुलझाया। हाँ, राधा कृष्ण बल्ले दोनों संग आए, अकेले कृष्ण को नहीं हाथ लगाने दिया। वहां की जब कृष्ण है तो कृष्ण के संग राधा भी तो है भाई, ब्रज की महारानी, ब्रज की महारानी है राधा रानी, तो उसको संग लेके आओ। अकेले कृष्ण आगे तुम कैसे हैं? ऐसे नहीं मानूंगा। तो तब उनको जब राधा रानी और कृष्ण दोनों आए, राधा कृष्ण, तभी भगवान उनको दर्शन करने थे। जुगल सरकार के दर्शन करके तभी तो मैं अपना प्राण अर्पण करूंगा। तो ये नागा जी की भैया जितनी हमने कथा सुनी है, उतनी हम संत जनों से हमने आपको बता दी है। और वृंदावन में जो घोड़ा बाबा हैं वो भी दौड़ के परिक्रमा करते हैं, आज भी करते हैं। बिल्कुल सत्य है भाई। हमने वृंदावन में तो देखे नहीं कि वीडियो पे देखे, समाचार भी सुने हैं, संतों से भी सुना है, लेकिन घोड़ा बाबा आज भी दौड़ के परिक्रमा करते हैं। और उनके जमुना के किनारे आश्रम है, और बिना नहाए धोए कोई भी वहाँ झाड़ू वाड़ू नहीं करता, सब नहा धो करके तब झाड़ू वाड़ू होती है। और जमुना के किनार पार पे ही उनका आश्रम बताते हैं। आश्रम भी भाई मैंने नहीं देखा है, क्यों मैं झूठ बोलूं। महाराज जी आप पहले अयोध्या में रहते थे? हाँ, अयोध्या में रहते थे पहले हम। तो आप रामानंदी संप्रदाय से? रामानंदी संप्रदाय से। तो महाराज कितनी संप्रदाय हैं इस वैष्णव उसमें है क्या? देखो वैष्णव में है वैसे तो 4 संप्रदाय, रामानंदी और विष्णु स्वामी, निम्बार्की और गौड़िया मठ। महाराज गौड़िया मठ, तो ये वैसे हैं मुख्य 4 संप्रदाय है ना वैष्णवन में। फिर सन्यासी में तो फिर मतलब के और कई सन्यासी में भी कई 4 संप्रदाय, 4 सन्यासी में, फिर उनमें तो शाखा छट गई है। तो हम जो है बड़ी छावनी से हैं, लश्करी। तो हमारे अयोध्या में जो बड़ी छावनी है तो वहाँ हमारा निकास बड़ी छावनी से है। तो हमारे जो परदादा गुरु थे वो मौनी बाबा थे। अच्छा महाराज जी, आपने वहाँ राम भक्ति की, यानी सीताराम की भक्ति की। हाँ जी। अब तुम ब्रज में निवास कर रहे हो? ब्रज में निवास कर रहे हैं। तो ब्रज के बाद में अच्छा लग रहा है महाराज जी कि यहाँ अयोध्या में जो राम का? हमको तो दोनों जगह ही अच्छा है। अच्छा महाराज, हमको ये नहीं है कि वहाँ अयोध्या में अच्छा था कि यहाँ वृंदावन में अच्छा है। हमको दोनों जगह ही अच्छा था। रामकृष्ण तो वो एक है, रामकृष्ण तो एक है, अंतर नहीं निवेश है, तिनके पग बंधन के। तो हमको दोनों जगह अच्छा। अगर हमको यहाँ रहना है तो यहाँ भी अच्छा है, राधा रानी का धाम है, ब्रज धाम है, राधा कृष्ण दोनों है। अयोध्या में जाएं तो वहाँ सीताराम दोनों है, वहाँ सरजू नदी है, यहाँ यमुना नदी है। लेकिन यमुना नदी से हम दूर पड़ रहे हैं थोड़ा, तो इसलिए हम रोज नहीं जा पाते हैं। वहाँ ऐसा है कि अगर मतलब तुम पे फुर्सत है तो दोनों सागर रोज जाइए और सरजू नदी नहा के आइए। तो अच्छा दोनों जगह, ये नहीं है कि वहाँ बुरा है कि यहाँ बुरा है ना, अच्छा दोनों जगह है। भगवान की जन्म स्थल जगह है, यहाँ कृष्ण भगवान की, राधा रानी की जन्म स्थल है, जन्मभूमि है। वहाँ राम जी की जन्मभूमि है,
दोनों उनकी जन्मभूमि है, अंतर कोई नहीं है। और अंतर तो होना नहीं और चाहिए, अंतर होना ही नहीं चाहिए। और जो अंतर समझता है मैं उसको साधु नहीं समझता हूँ, न किसी को भगत समझता हूँ, गृहस्थी नहीं समझता सही हूँ। कह रहे हो। देखो मैं अपना भाव से मैं अंतर जो मानता है मैं उसको कोई भी मतलब मनुष्य उसको जानवर समझता हूँ। तो महाराज ये राधा की आप भक्ति करते हैं तो ऐसी और कोई लीला जो आपको अच्छी लगती हो महाराज सब जी? लीलान में कृष्ण भगवान की, राधा कृष्ण की लीलान की, दोनों उनका भाव हमको बड़ा अति सुंदर लगता है। हाँ जी। महाराज जी आप तो धन्य हैं क्योंकि आपने राम भक्ति में आनंद लिया और कृष्ण भक्ति और में, राधा कृष्ण भक्ति में आनंद ले रहे हैं। भगवान कृष्ण ने जब मन लेके महाराज किया अपने गोपकान के साथ, तो स्वयं भगवान भोलेनाथ गोपी बन के आए थे। अच्छा महाराज, आज वृंदावन में गोपेश्वर महादेव उसी नाम से प्रसिद्ध है महाराज, है ना। जल चढ़ाते हैं जमुना के किनारे, गोपेश्वर महादेव का मंदिर है, तो वहीं पार्वती जी हैं और वहीं महादेव जी हैं, लेकिन गोपेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। गोपी बन के आए थे भगवान भोलेनाथ महाराज। हाँ, निधि बन जो आज बने है, उसमें जो लीला रास लीला करी थी, 6 महीना की रात हो गई, वो गोपेश्वर महादेव भगवान मतलब भोलेनाथ भी गोपी बन गया, उन पे भी नहीं रुके हुए कि भाई मैं तो रासलीला देखूंगा भगवान कृष्ण की। तो कैलाश तो उसने कैलाश से चल के आए, उसने कही माँ पार्वती जी बोली मान के उसमें पुरुष का जाना वर्जित है, स्त्री जा सकती है। बोले मान की स्त्री जा सकती है तो स्त्री में मैं बनूंगा, मेरा भी श्रृंगार कर दे पार्वती जी। तो 16 श्रृंगार करके भोले बाबा, और जब गोपेश्वर बन के गोपी बन के जब आए, सोई भगवान कृष्ण ने अरे भोलेनाथ जी हाथ पकड़ लिया, सोई मतलब फिर गड़बड़ी मान की भाई तुमने मेरे हाथ कर दिया। तो भोले बाबा भी मतलब के भगवान कृष्ण की लीला का आनंद लिया है। आज उनका नाम गोपेश्वर पड़ गया वहाँ वृंदावन में। तो भाई भगवान कृष्ण की लीला क्या है, भगवान कृष्ण जो है लीलाधारी है, और राम भगवान जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनने मर्यादा बनाई, इनने लीला बनाई। इसमें आनंद की चीज है कि जो भगवान की लीला सुने तो भैया उसको तो मतलब आनंद ही आनंद है ना। श्रीहरण लीला आपको बताई दी। मटकी फोड़वे को ये जो गोपी थी ये पहले जन्म की संत थी। अच्छा महाराज, तो जब राम जी के विवाह में कुछ संत जन ऐसे बताते हैं कि राम जी के विवाह में बारात गई तो वहाँ और गोपी जो थी उनकी सहेली माँ सीता जी की, तो वो रह गए अरे ऐसा तो हमारा पति हो तो, या ऐसा हमारा पुत्र हो तो जाको जैसा भाव था, तो ज्यादा तो पुत्र के रूप में उनको मतलब भाव लिया। तो वो मान के अच्छा भगवान ने कही मनी मन कि जाओ तुम्हारा कृष्ण अवतार में मैं तुम्हारा भाव, और जिनका पति रूप में भाव लिया तो वो 16,108 रानी विवाह करके उनका मन सम्मिलित किया, और जिनका पुत्र रूप में भाव था उन्होंने मान के अरे आज हमारा लाला कन्हैया हो तो मन ले हम माखन खवाए यशोदा मैया के, देखो कितने बड़े भाग है जो माखन खवाए यशोदा मैया के, कन्हैया लाला पैदा हुए हो। तो वो चोरी नहीं करते थे कन्हैया जी, ये गोपी बुलाती थी भाव से, वो एक लीला भाव की लीला बनाती थी। अब भाव से मैं बुलाऊं तुमको कि आ जाओ भैया बैठ जाओ मेरे घर में माखन खा लो, चाय पी लो, रोटी खा लो, अब मैं कहूँ कि अरे ये तो चोरी कर रहे हैं। वो एक भाव था उनका, भाव आत्मान का भाव, पुत्र भाव है। आपने भी महाराज जी भाव के भूखे जब गुरु मतलब के आए उनके नंद बाबा के, तो यशोदा मैया ने भोजन बनाया, तो गुरुजी ने आंख मीच के मान के आओ भगवान भोग लगाओ। कन्हैया जी लुढ़कते लुढ़कते घुटमन उनकी तारीफ लग पड़े, मान के अरे मेरी थाली झूठी कर दी, मान के अरे लाला तेने थाली झूठ, मान के महाराज बैठो मैं अभी दूसरी थाली भोग तैयार करती हूँ। दूसरी थाली तैयार करी, फिर उन्होंने आंख मीच के मान के आओ भगवान भोग लगाओ, फिर आके घुटमन आके थाली में लग पड़ी, आंख खोल के देखे गुरुजी ने अरे मान के फिर मन लेके झूठी कर दी। भाई लाला तू काय झूठी करता है, मान की मैया मैं ना झूठी करूं। तीसरी थाली लगाई मना मनु के गुरुजी को, फिर तीसरी थाली में ऐसे किया मान की, फिर आएगी भाई लाला तू मानता नहीं तेरे बाबा को, तीसरी थाली मतलब बेकार कर दे।
मान के भैया मैं ना झूठी करके बुला मैं मुँह तो पूछो इन्हें अगर बुला, लेकिन आंख मीच के झोंके के हे भगवान हे प्रभु आओ भोग लगा, तो मैं आ जाता हूँ, अब वो लगा मैं भोग लगा देता हूँ, मेरी क्या गलती है। तब गुरु जी बोले भाई जय हो भगवान, मैं इसी थाली को पाऊंगा। तो ये भैया मतलब के भक्ति भाव जितना हम जानते हैं उतना आपको बता दिया है। महाराज जी खूब कृपा करिए आप। जय जय श्री राधे, जय जय सीताराम। आज समझ में महाराज जी के श्रीमुख से आपने ठाकुर जी की लीलाओं के बारे में, भगवान श्री कृष्ण, राधा जी सबके बारे में बताया, अच्छा वर्णन किया महाराज जी ने लीलाओं के बारे में। ऐसे ही दिव्य संतों के दर्शन, ब्रज की महिमा और ब्रज की लीलाओं का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जय श्री राधे। जय